तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे हाथों में है एक एंड्रॉइड फोन और इस फोन में दोस्तों हम लोग इंस्टॉल करेंगे विंडोज को। और उसको इंस्टॉल करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे दोस्तों मोबॉक्स नाम के एंड्रॉइड एमुलेटर का। लेकिन उसको दोस्तों इंस्टॉल करने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे कि उसे बहुत ही आसान बना सके और आप भी सीख सके अगर आप लोग अपने फोन में विंडोज को इंस्टॉल करके पीसी की गेम्स को चलाना चाहते हो। वैसे दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, ये दोस्तों जो फोन है ये है दोस्तों हमारे पास Realme का C53, जिसमें दोस्तों 6GB की रैम तो हमको मिल जाती है। लेकिन दोस्तों बात है दोस्तों प्रोसेसर की, और पीसी की गेम को चलाने के लिए दोस्तों एक अच्छा खासा तगड़ा प्रोसेसर चाहिए फोन के अंदर। और इसमें है दोस्तों मेरे ख्याल से T612 नाम का प्रोसेसर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर। चला लेगा कि नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन हम लोग ट्राई जरूर करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक जरूर कर देना। आप चलिए आज की इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो अभी गाइस हम लोगों को अपने फोन में इंस्टॉल करने पड़ेंगे 3 एप्लीकेशन। कौन कौन से है, कहाँ से करने हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर गाइस हम लोग ओपन कर लेंगे क्रोम ब्राउजर को और यहाँ पर गाइस हम लोग सर्च बार में सर्च करेंगे मोबॉक्स गिटहब और इसको ओपन कर लेंगे। और यहाँ पर गाइस आने के बाद हम लोग नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर गाइस देखो इंस्टॉलेशन, यहाँ पर हमें 3 एप्लीकेशन देखने को मिल रहे हैं। एक तो है दोस्तों टर्मक्स, दूसरा है दोस्तों टर्मक्स X11 और तीसरा है दोस्तों इनपुट ब्रिज। तो एक एक करके हम लोगों को तीनों को इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल फोन में। तो गाइस हम लोगों ने तीनों एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया है। तो सबसे पहले हम लोग ओपन करेंगे दोस्तों टर्मक्स और यहाँ पर एलो कर देंगे। एलो करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें एक कोड पेस्ट करना है और वो कोड हमें दोस्तों देखने को मिलेगा जहाँ से हम लोगों ने इसे डाउनलोड करा था। तो गाइस देखो ये रहा कोड, इसे यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर गाइस इसको कर देंगे हम लोग पेस्ट और करने के बाद दोस्तों एंटर टाइप कर देंगे। और यहाँ पर गाइस होगा इंस्टॉलेशन, इसमें दोस्तों टाइम लगने वाला है। और यहाँ पर गाइस परमिशन भी मांगेगा तो एलो कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो परमिशन दी है उसके बाद हमें काम करना है। इसके लिए हमको जाना पड़ेगा दोस्तों, इसको क्लोज नहीं करना है। उसके बाद हमको ओपन करना है दोस्तों टर्मक्स X11 और यहाँ पर दोस्तों कुछ चीज़ें हैं उन पे हमें ध्यान देना है, जैसे कुछ सेटिंग है वो हमें करनी है। तो यहाँ पर आने के बाद हम लोग परफॉर्मेंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर गाइस जो सबसे पहला ऑप्शन है डिस्प्ले रेजोल्यूशन, यहाँ पर आने के बाद हम लोग इसे कर देंगे एक्सेप्ट। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग डिस्प्ले रेजोल्यूशन चूज करिए। मैं तो दोस्तों यहाँ पर चूज करूंगा 1280 720p, ये सेलेक्ट कर लूंगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर स्विच टू फीड डिस्प्ले हम लोग कर देंगे गाइस यहाँ पर ऑन। यहाँ पर दोस्तों रिसर्च एंड वेल सॉफ्ट कीबोर्ड इस कर देंगे, इसको हम लोग ऑफ। फुल स्क्रीन डिवाइस ऑन कर देंगे, इसको भी ऑन कर देंगे, इसको भी ऑन कर देंगे। और यहाँ पर दोस्तों 100 एडिशनल कीबोर्ड भी हमको देखने को मिलेगा, इसको ऑफ करना है। और परफॉर्मेंस कोड नाम का भाई एक ऑप्शन देखने को मिलेगा हमको, ये वाला, इसे कर देंगे हम लोग परफॉर्मेंस एंड स्कैन कोड व्हेन पॉसिबल, इसे कर देंगे ऑन। और हमें कुछ नहीं करना है। अभी कैसे हम लोग जाएंगे बाहर और दोबारा से ओपन करेंगे दोस्तों ये वाला। तो यहाँ पर कह रहा है कि आपको क्या इंस्टॉल करना है, आपको इंस्टॉल प्रीवियस मोबॉक्स विथ बॉक्स X86 या न्यू करना है इंस्टॉल। तो हम लोग गाइस 2 टाइप करेंगे यहाँ पर और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर गाइस थोड़ा सा प्रोसेस होगा, इसमें भी टाइम लगेगा, आप लोग देखिएगा। यहाँ पर गाइस देखो इंस्टॉलेशन चालू हो चुका है, 6 MB 7 MB जो भी होगा वो हो जाएगा यहाँ पर। तो इसमें टाइम लगेगा, तो फटाफट हम लोग वीडियो को करते हैं स्किप। तो यहाँ पर गाइस ये वाला प्रोसेस तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर अभी हमें टाइप करना है मोबॉक्स और अभी गाइस हम लोग कर देंगे इंटर। साइन पैकेज यानी कि दोस्तों अभी ओपन होगा एक दूसरा टैब। तो यहाँ पर गाइस हमें कर देना है ओके। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आएगा हमारे सामने स्टार्ट वाइन और उसके बाद है नीचे सेटिंग। तो सेटिंग में एक बार देख लेते हैं। सेटिंग में गाइस हम लोगों को सिस्टम सेटिंग, रूट सेटिंग ऐसे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो हम लोग गाइस देख लेते हैं डिवाइस कंपेटिबिलिटी सेटिंग। ओके ये हमको ये देखने को मिल रहा है। अभी हम लोग कैंसिल करके बैक जाते हैं और यहाँ पर सिस्टम सेटिंग भी देख लेते हैं एक बार, प्राइमरी, और ये सारा कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फॉल बैक रेजोल्यूशन 1280 720p ये हम लोगों ने रखा है, ठीक है। अभी हम लोग बैक जाते हैं कैंसिल करके और स्टार्ट वाइन पे हम लोग क्लिक करते हैं। दिस में टेक ए फ्यू मिनट। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देखोगे तो हमारे फ़ोन में कंप्यूटर जैसा ऑप्शन आ चुका है। और यहाँ पर गाइस मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। तो गाइस इसका जो डी ड्राइव है वो हमारे फ़ोन में दोस्तों जो डाउनलोड फोल्डर होता है उसके साथ कनेक्टेड है। तो डाउनलोड फोल्डर में हम लोग जो भी डालेंगे वो यहाँ पर हमें शो करेगा। तो यहाँ पर इसके अंदर हम लोग गेम डालते हैं और उसके बाद दोस्तों चला के देखते हैं कि भाई इसमें पीसी की गेम चल पाती है कि नहीं। तो गाइस मैंने इसके अंदर एक गेम ट्रांसफ़र कर दी है, तो चलो चेक करते हैं और उसे इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पर डी ड्राइव ये रही और यहाँ पर गाइस मैंने इसको अपडेट के अंदर डाला हुआ है, डाउनलोड के अंदर। और यहाँ पर गाइस करते हैं गाइस इसको सेटअप, ओपन करते हैं। तो फाइनली गाइस आप लोग देखोगे तो यहाँ पर गेम को सेटअप करने का ऑप्शन आ चुका है। तो हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और इस गेम का नाम है टॉम राइडर। और यहाँ पर गाइस ओके ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट।
तो इंस्टॉलेशन में मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन भाई बात है गेम चालू होने की, गेम चालू होती है कि नहीं। तो गाइस हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा वेट किया, लेकिन फिर भी दोस्तों गेम स्टार्ट नहीं हुई। लेकिन हमको ये पता चल गया कि हम लोग गाइस कुछ इस तरीके से पीसी की गेम्स को मोबाइल के अंदर चला सकते हैं, लेकिन इसके लिए दोस्तों मोबाइल कैपेबल होना चाहिए, अच्छा मतलब उसमें प्रोसेसर और जीपीयू होना चाहिए, तो गेम काफ़ी अच्छे से मतलब कि रन कर सकती है, कोई भी गेम चाहे क्यों ना हो। लेकिन स्टोरेज भी चाहिए गाइस बड़ी गेमों को रखने के लिए। तो हमारे फोन में तो इतनी स्टोरेज थी ही नहीं, तो भाई GTA 5 तो इंस्टॉल करना मुमकिन नहीं था, लेकिन इसको चलाने की कोशिश करी तो गाइस ये कुछ इतनी चली। इसके बाद दोस्तों मैंने दोबारा से भाई इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करी, इसको कट करने के बाद तो भाई वो एरर दिखाने लगा, कुछ एरर आ रहा था, मतलब कि भाई वो गेम क्रैश हो गई। लेकिन आप लोग दोस्तों देखिएगा आपके फोन में अच्छा खासा प्रोसेसर है, तो भाई ट्राई करिएगा, हो सकता है कि आपके फोन में चल जाए। और हाँ दोस्तों, गेम को खेलने के लिए आप लोगों को जिस चीज की जरूरत पड़ेगी, मतलब कि जो की मैपिंग आती है, कंट्रोल्स आते हैं, ये जो इनपुट ब्रिज है उसी से आप लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हो। आप लोग इसके मतलब कि बने बनाए डाउनलोड करके इसमें इंपोर्ट कर सकते हो, या फिर खुद के कंट्रोल से यहाँ पर बना सकते हो, जो कि आपके काम आएंगे ऑन स्क्रीन। तो इसका काम ये है। तो बस यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।